हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी हाईलाइट आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। और यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से प्रॉब्ली नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 3 ऑफ ऑटम एंड प्रिंस ऑफ विंटर की एनर्जीज के साथ। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। इन कार्ड्स में लिखा है फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, being compensated for your creative talents. And Prince of Winter talks about seek out an intellectual solution to your problem, the need to act quickly and decisively, sudden or unexpected changes. तो आप अपने पर्सन के अंदर एक सडन चेंज देख रहे होंगे, जो कि आपके पर्सन अब इस कनेक्शन पर एक सहमति दिखा रहे हैं कि आपने अब तक भी इनसे जो भी कहा था अबाउट दिस कनेक्टिविटी, अबाउट दिस सोल कनेक्शन, सोल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, आपने जो भी इनसे इस पर्टिकुलर से सिनेरियो के बारे में अब तक भी जो भी आपने कहा है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, टेलीपैथिकली जो भी कहा है, वो आपके पर्सन के अंदर एक रिफ्लेक्शन शो हो रहा होगा आप लोगों को। यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस तरह से एक्ट कर रहे हैं जहां पर ये सहमति जता रहे हैं कि हाँ, आपने जैसा जैसा जो भी कहा था ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। मतलब दे नो इट्स अ फॉर्म ऑफ एन अवेकनिंग। आपके पर्सन अभी इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर ज़रूर वर्क करने के माइंडसेट में आ रहे हैं और शायद इनको अब समझ में आने लगा है कि व्हाट इज़ दिस कनेक्शन इज़ ऑल अबाउट। ये कनेक्शन एक दूसरे के साथ कुछ मिलकर को क्रिएट करने को लेकर है, ग्रो करने को लेकर है और यहाँ पर एक फाउंडेशन रखने को लेकर है। तो आपके पर्सन ज़रूर और भी ज़्यादा क्यूरियस हैं टू नो अबाउट दिस सिनेरियो। अगर आप इनसे जाकर इस कनेक्शन की एक कह सकते हैं ना रियलिटी, एक ट्रुथ बताते हो, तो योर पर्सन इज रियली वेरी इंटरेस्टेड हियर। दे रियली वांट टू नो, दे रियली वांट टू एक्सप्लोर। और ये बहुत अच्छा साइन है सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कि आप अपने पर्सन को जिस तरह भी इस जर्नी के बारे में बता रहे हो या फीड कर रहे हो, ये इन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। दे आर कमिंग इन टू द अवेयरनेस, द अवेकनिंग, ओके। और ये ज़रूर इस कनेक्शन पर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, वर्क करना चाहेंगे, अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, एक्सप्लोर करना चाहेंगे। और यहाँ पर मोर ओवर आपके पर्सन वो एक इंटेलिजेंस या एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अपने अंदर सेंस कर रहे हैं। आप जो कहते हो इनसे जाकर, यू नो, वो बातें इन्हें समझ में आ रही हैं और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तक भी मान लो ऐसा डायनामिक या सिनेरियो रहा होगा, योर पर्सन टू इग्नोर द थिंग्स जो भी आप इनसे जाकर कहते थे, या अगर इन्हें इंट्यूशंस भी आती थी तो आपके पर्सन हमेशा उन सारी बातों को रिजेक्ट कर देते थे या इग्नोर कर देते कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा तो मतलब ऐसा कोई कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो सिर्फ किताबों में होता है, या फिर ऐसा लाइक एक्चुअल में कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती दुनिया में, यू नो। सोल कनेक्टिविटी को इन्होंने झुटलाया होगा, या फिर इस तरह की जो एक हाई इंटेंसिटी वाले कनेक्शंस होते हैं, इस बात की इन्होंने एक तरह से रिजेक्शंस रखी होंगी कि ऐसा तो नहीं होता, और फिर डिनाई किया होगा, इंटेंसिटी को डिनाई किया होगा, मैग्नेटिक पुल को डिनाई किया होगा, और अपने आप को ये सिर्फ यही बात कहकर समझाते थे कि ये जस्ट एक इन्फैचुएशन है या बस एक अट्रैक्शन है, वक्ती तौर पर सारी चीज़ें रहती हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाना है। अगर आपके पर्सन इस तरह के माइंड फ्रेम में थे तो कुछ इनके एंड पर इस तरह से बिग लेवल पर शिफ्ट हुआ है कि दे रियली वांट्स टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन और मोर ओवर ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं।
आप जो भी इनसे बातें बता रहे हो ये और सुनना चाह रहे हैं, और एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो ये इनकी एग्जैक्ट करंट सिचुएशंस चल रही हैं। दे हैव क्रिएटिव आइडियाज हियर कि अगर ये इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए बुलाए जा रहे हैं बाय यू, तो अब इनके पास वो आइडियाज शो हो रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है और ये सच में वर्क करता है, और ये शेयर डेस्टिनी वाली बातें हैं। हम दोनों का जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट है या को क्रिएशन वाला सिनेरियो है, ये सच में एग्जिस्ट करता है। हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा और मैं करूँगा या करूँगी। तो ये आपके पर्सन अभी राइट नाउ इसी एनर्जी में शो हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं? क्वीन ऑफ स्प्रिंग एंड प्रिंसेस ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। इन कार्ड्स में लिखा है बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वॉन्ट टू हेल्प यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। And on the other hand, happy news about your career, promotions or scholarship, well thought out plans that go perfectly, needing a little push to get going. तो यहाँ पर आप दोनों काफ़ी सारे वेज में एक दूसरे के साथ मिरर कर रहे हो। मतलब कहते हैं ना, वहाँ पर उन्होंने कुछ सोच लिया तो वो चीज़ आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। आप समझ रहे हो कि ये क्या सोच रहे होंगे, ये क्या समझ रहे हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड। एंड ठीक उसी तरीके से आपने कुछ कहा या आपने कुछ सोचा, वो इन पर भी जाकर बात रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इट्स मोर अबाउट द मिररिंग राइट नाउ। तो ऐसे समय में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पर्सन की तरफ भेजनी चाहिए, भले वो टेलीपैथिकली भेज रहे हो आप या डायरेक्ट कम्युनिकेशंस के थ्रू भेज रहे हो। इस तरह की बातें कहनी चाहिए कि आप इस कनेक्शन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकें। जैसे कि मान लो अभी आप कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं करोगे, ना ही पास्ट से रिलेटेड कुछ नेगेटिव बातें आपको उठानी है, ना ही थर्ड पार्टीज से रिलेटेड कुछ बात उठानी है, क्योंकि बहुत अच्छा समय है और आप अपनी इंडिपेंडेंस इस तरह से शो करोगे कि यू आर नो मोर कनेक्टेड विथ योर पास्ट कनेक्शंस कॉर्ड्स। मतलब आपके एक्स के साथ या इनकी थर्ड पार्टी से अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, अपनी थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपका फोकस अपने पर्सन पर बनता है। इस तरह की बातें आपको अपने पर्सन से कहनी है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग टॉक्स अबाउट दैट ओनली कि आपको जो चाहिए उस पर आप बात करेंगी, ना कि आप फालतू चीज़ों का मुद्दा बनाकर उनसे लड़ना या फिर थर्ड पार्टी एंगल्स को हर बार रिक्रिएट करके उनसे फाइट्स करना, किसी और ही चीज़ों के बारे में बातचीत करके एक तरह का नेगेटिव एम्बियंस क्रिएट करना, जो कि बहुत ही गलत चीज़ होगी इस समय, क्योंकि ये एंडिंग फेज है। आप देख रहे हो कि ये ईयर भी ख़त्म होने वाला है, इसकी एनर्जी भी कंप्लीशन की तरफ पहुंच रही है। और मेजरली ये जो साल था ये मंगल का साल था, और जब मंगल की बात होती है तो वहाँ पर कंप्लीशन की बात हो रही है, यानी कि 9 नंबर पर ये सम अप हो रहा था। ये जो ईयर है, जो अगला साल होगा वो एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। 1 नंबर को दर्शाता है, एंड 1 ऑलवेज टॉक्स अबाउट द क्लैरिटी, द सक्सेस, द न्यू बिगिनिंग ऑल्सो। यहाँ पर सब कुछ शिफ्ट हो रहा है। तो जो पुराना था, जो लिंगरिंग था, उसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से वर्ड ऑफ करना है, डिक्लटर करना है। अपनी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा के साथ, जो आने वाला साल है उसकी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। 2026 is going to be a very successful year for all of us. Yes, I mean it. All of us. सभी के लिए ये जो साल आने वाला है, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है सौगातें। तो वहाँ से आपको मतलब आने वाले साल से कुछ अच्छा ही एक्सट्रैक्ट करना है अभी। तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। जो भी लिंगरिंग था, जो प्रीवियस था, पुराना था, ओल्ड है, सेम रिपीटेटिव है, उन सब चीज़ों को उठाकर बाहर फेंक दीजिए, उन सब चीज़ों को डिक्लटर कर दीजिए। नई एनर्जी के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। सेल्फ लव में रहिए, सेल्फ केयर में रहिए, और अपने पर्सन के लिए भी लव में रहिए, क्योंकि आप अपने पर्सन से जितना जुड़ोगे
उतने ही आपके पर्सन भी आपके साथ इस कनेक्शन में जुड़ेंगे। अगर एक डिटैचमेंट रख रहे हो, मतलब कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक डिटैचमेंट में रहेंगे, तो वो मैं एग्री कर रही हूँ। यहाँ पर डिटैचमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे 5D पर भी लाइक डिटैचमेंट में हो या डिसकनेक्शन में हो, वो नहीं चलेगा। क्योंकि 5D इज द कह सकते हैं ना हार्ट, आपके कनेक्शन की वो जान है। अगर आप वहाँ से सब कुछ कट ऑफ कर लेते हो तो फिर 3D में कुछ बचता नहीं है। तो आपको अपना 5D वाला कनेक्शन बहुत ही ब्यूटिफुली मेंटेन रखना पड़ेगा। उतने ही पैशन के साथ उसको नर्चर करना पड़ेगा, हर दिन उसको फ्यूल देना पड़ेगा। वहाँ की आग ठंडी हो गई तो 3D पर कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं हर बार कहती हूँ, बी दैट क्वीन ऑफ स्प्रिंग। जिसके पास पैशन है, जिसके पास एक गो गेटर पर्सनैलिटी है, उसने अगर कुछ ठान लिया वो जिद से उसको हासिल कर लेती है। जिद यहाँ पर नेगेटिव चीजों को लेकर नहीं होनी चाहिए। आपका हक क्या बनता है, यू आर फाइटिंग फॉर द जस्टिस। आपके लिए क्या है और आप क्या डिजर्व करते हो, आपको आपके हक के मुताबिक क्या मिलना चाहिए, उसके लिए आपको फाइट जरूर करना चाहिए। और अगर आप जस्टिस के लिए फाइट करते हो बिकॉज यू आर द लॉयल पर्सन एंड यू फाइट फॉर जस्टिस, तो तभी आपको मिलता है। गलत चीजों के लिए फाइट करने से आपको कुछ नहीं मिलता, उल्टा आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द न्यू ईयर, न्यू एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो या करते हो तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव मूव आपको देखने को मिलेगा अपने पर्सन की तरफ से। किंग ऑफ विंटर एंड 9 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आपके पर्सन आ सकते हैं। गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, unemotional relationships, and 9 of spring talks about protect the fruits of your labor, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conservation। तो इसका एक जो सीधा मतलब ये है कि आपके पर्सन अभी सारा ड्रामा कट करके क्लियर कम्युनिकेशन में जरूर आएंगे। क्यों आएंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जब कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहा है या सोल जर्नीज में आ रहा है, याद रखना सिर्फ आप ही का अकेले का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वहां पर आपके पर्सन का भी बराबर का उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। भले ही अगर वो पर्सन एक पैसिव एनर्जी में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ना। जब आप कुछ कहते हो, ही इज लिसनिंग और शी इज लिसनिंग। जब आप कुछ इनसे जाकर बता रहे हो या अपनी बातें शेयर कर रहे हो तो दैट पर्सन इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो उस पर्सन का इन्वेस्टमेंट नहीं है ये आप कैसे कह सकते हो, दैट पर्सन इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग देयर। तो ये जो जर्नी है या ये जो लाइक आप दोनों का जो शेयर्ड कनेक्शन है, यहाँ पर दोनों की एनर्जी इक्वली कंट्रीब्यूट हुई है और इसी के चलते आपके पर्सन इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहेंगे। अब जब खोना नहीं चाहेंगे तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि ड्रामा को कट करके जो है सही सीधी बात कहें आकर आपसे। तो यही आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव हो सकता है। अब सभी लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग वेज में ये एक्शन काउंट होगा। आपकी जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके साथ इनका एक्शन रेजोनेट कर सकता है। तो एग्जैक्टली अगर इनका नेक्स्ट एक्शन आपको जानना है तो हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में ये चीज़ कर सकते हैं। इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हम वहाँ पर पिक करेंगे और इनका एग्जैक्ट किस वेज में नेक्स्ट एक्शन हो सकता है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो रेगुलर एनर्जीज के लिए ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो मुझसे तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।